एक बार की बात है, हमारे गांव में एक बड़े अच्छे सज्जन पुरुष हैं और उन्होंने हमसे सवाल पूछा। हम और एक मेरे दोस्त, हम लोग स्कूल जा रहे थे, स्कूल से आ रहे थे, छुट्टी का वक्त था। तो उन्होंने पूछा व्हाट इज योर नाउन। तो हम लोग थोड़ा देर के लिए कंफ्यूज हो गए, व्हाट इज योर नाउन। हमने सोचे ये कोई पूछता है कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, व्हाट इज योर फादर्स नेम, आपके पिता का नाम क्या है, व्हाट इज योर नाउन पूछ रहे हैं। तो कुछ पल के लिए हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर हुए, लेकिन उसके बाद समझ में आ गया कि नाउन तो नाम ही को कहते हैं। तो ये व्हाट इज योर नेम ही पूछना चाह रहे हैं। तो हम लोगों ने अपना नाम बताया, तो फिर उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, सही है, जाओ आप लोग। तो प्यारे बच्चों, नाउन का मतलब नाम होता है, संज्ञा का मतलब क्या है, नाम। संज्ञा का मतलब क्या होता है, एक बार बताएंगे सभी लोग, नाम। अब नाम तो किसी भी चीज का हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, दिन का नाम हो सकता है, कोई जगह का नाम हो सकता है, कोई लड़का का नाम हो सकता है, कोई लड़की का नाम हो सकता है, कोई विशेष समूह का नाम हो सकता है, कोई जानवर का नाम हो सकता है, कोई फल का नाम हो सकता है, कोई पक्षी का नाम हो सकता है, किसी देश का नाम हो सकता है, तमाम नाम हो सकता है। तो इन सभी नामों को संज्ञा कहेंगे क्या, बिल्कुल कहेंगे। सबके नाम को संज्ञा कह दो, चाहे वो किसी भी चीज हो, कोई भी चीज हो। नाउन का मतलब नाम ही समझो भैया। तो समझ में आ गया आप लोगों को, संज्ञा का मीनिंग समझ में तो एटलीस्ट आया। संज्ञा का मीनिंग समझ में आया आप लोगों को, एक बार तो इतना बता दो सब लोग कि संज्ञा क्या कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। अब ये लिखना पड़ेगा, कह दो कि हाँ सब लिखना पड़ेगा। चलिए लिख देते हैं, लिखने से कहां छोड़ते हैं आप लोग मुझे। संज्ञा, जिसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, नाम। संज्ञा का शाब्दिक रूप से समझ जाइए क्या है प्यारे बच्चों, ये नाम है। अब ये नाम कोई छोटा मोटा तो नाम है नहीं कि 10 नाम है, 20 नाम है, 50 नाम है, 100 नाम है। नाम तो बहुत सारा है, बहुत सारा नाम है। तो बाबू सिर्फ नाम ही नहीं, हम इसको महानाम भी कह देते हैं। संज्ञा का एक दूसरा नाम महानाम भी कह सकते हैं। महानाम का मतलब नामों की बहुत बड़ी सूची। महानाम का अर्थ क्या है, नामों की बहुत बड़ी सूची। नामों की बहुत बड़ी सूची, नामों की बहुत बड़ी सूची, बड़ी लिस्ट होती है, बहुत बड़ी लिस्ट होती है। तो हम लिए इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, हम लोग इसको क्या कहते हैं, महानाम यानी कि संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। आगे देख लीजिए, अब संज्ञा का परिभाषा लिखना तो क्या लिखेंगे कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा भाव के नाम ही संज्ञा है। अब ये नाम किसी भी चीज का हो सकता है, वो क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, संज्ञा कहते हैं। अब इस संज्ञा नाम में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। आप एग्जाम्पल अगर देखें तो आपके सामने दुनिया भर का एग्जाम्पल आ जाएगा। जैसे जैसे चलिए मैं आप में से किसी का नाम लिख देता हूं, गोपाल जी। गोपाल किसी, कोई नाम ही तो है किसी लड़का का। मान लीजिए मैं नाम लिख दिया खुशी। अब ये खुशी नाम भी हो सकता है, नाम के रूप में भाव भी हो सकता है, तो खुशी ही है। कोई जगह का नाम, जैसे मान लीजिए मैंने पटना लिख दिया, मैंने मान लीजिए अरब सागर लिख दिया, ये भी तो नाम ही है ना। अरब सागर, हिंद महासागर, ये तमाम। मैंने मान लीजिए सोमवार लिख दिया, सोमवार भी तो दिन ही है। तो ये सब क्या हो जाएगा, मैंने मान लो सेना लिख दिया, सेना से समूह का बोध होता है। तो कई सारी चीजें हो सकती है प्यारे बच्चों। इन सब को हम संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे जी, संज्ञा कहेंगे। तो संज्ञा का कुल मिला के मतलब है कि नाम। संज्ञा का कुल मतलब क्या है प्यारे बच्चों, नाम। एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, सिर्फ एक चीज का नाम संज्ञा नहीं कहेंगे। सिर्फ एक चीज का नाम संज्ञा नहीं कहेंगे। क्या, मैं लिख देता हूं नोट में, ये याद रखिएगा सब लोग।
ये याद रखिएगा, रंगों के नाम विशेषण होते हैं। रंगों का जो नाम होता है ना, कलर्स नेम, रंगों का नाम विशेषण होता है, हम उसको संज्ञा नहीं मानते हैं, विशेषण होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से किसी वस्तु की विशेषता बता देती है। मैंने कह दिया लाल, तो लाल किसी चीज की विशेषता बता देती है विशेष करके। ठीक है ना प्यारे बच्चों, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है ना? चलिए, देखिए अब एक बच्चा कह रहा है कि जो है वीडियो नहीं चल रहा है। बाबू आप पे ना नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। अब जैसे मान लो हमने कह दिया कि सड़िया करियई के लाई, आही दादा ये क्या हो गई? हम लोग संज्ञा पढ़ रहे हैं जी। काला साड़ी, काला साड़ी का जिक्र हो रहा है, तो साड़ी का रंग कैसा है? काला है। साड़ी का रंग कैसा है प्यारे बच्चों? काला है। तो काला जो है ये साड़ी की विशेषता को बता रहा है। किसको बता रहा है प्यारे बच्चों? विशेषता को बता दिया। तो यहां पर ये विशेषण हो जाएगा। ये रंग जो है ना, ये क्या कहलाएगा? विशेषण कहलाएगा, विशेषण। बात समझ में आ गई? किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम, यहां तो पूरा नहीं होना चाहिए, मतलब दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो रंगों का नाम विशेषण होता है, जैसे काला साड़ी, लाल कलम, कोई भी चीज हम बताएं तो वो विशेषता अक्सर बताते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं कि ये संज्ञा नहीं कहलाएंगे। अब चलिए, संज्ञा का काम क्या होता है? संज्ञा का काम बहुत कुछ होता है। हम अगर संज्ञा के कार्य की बात करें, संज्ञा का बहुत सारा कार्य होता है, हम कुछ कार्य आपके सामने रख देते हैं। संज्ञा के कार्य में सबसे पहला चीज क्या प्यारे बच्चों? ये ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में एक हो। ये ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में एक हो, बोध कराता है जो दुनिया में एक हो, सिंगल, दुनिया में क्या हो प्यारे बच्चों? एक हो, जो दुनिया में एक। आ गई बात समझ में? जो दुनिया में क्या हो प्यारे बच्चों? एक हो। तो संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में एक हो, जैसे, अब जैसे में देख लो बालक लोग, जैसे का कलर थोड़ा अलग देता हूं। जैसे बताइए आप लोग, अगर मैं कहूं हिंद महासागर दुनिया में एक है कि दो है? हिंद महासागर दुनिया में एक है या कि एक से ज्यादा है? बताइए, हिंद महासागर दुनिया में एक से ज्यादा है या एक है? अगर मैं बात करूं मुंबई शहर एक ही तो है। पटना शहर एक ही तो है। दिन सोमवार एक ही तो है। हाँ? सोमवार दिन एक ही तो है। मैं अगर पटना लिख दूं, सूर्य लिख दूं, सूर्य क्या है? एक ही तो है दुनिया में। चंद्रमा लिख दूं, एक ही तो है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो संज्ञा ऐसे नामों का भी बोध कराता है जो दुनिया में एक हो, और संज्ञा ऐसे नामों का भी बोध कराता है जो दुनिया में अनेक हो, यानी कि पूरे जाति का बोध कराता हो। ये भी तो संज्ञा का काम है, बोलो हाँ या ना सब लोग। जिससे पूरी जाति का बोध कराए, ये भी तो इसका काम है ना। संज्ञा बार बार लिखना जरूरी है क्या? ये लिख देते हैं ना। ये ऐसे नामों का बोध कराता है, ये ऐसे नामों का बोध कराता है जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो, जिससे पूरी जाति का बोध हो। आया समझ में? जिससे पूरी जाति का बोध होने वाला है उसको हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? संज्ञा। जैसे में, अब जैसे में प्यारे बच्चों मैंने कह दिया जैसे लड़का। अब लड़का कहने से किसी खास लड़का की बात नहीं हो रही, पूरे लड़का जाति का बोध हो गया। लड़का के साथ मान लो मैंने कह दिया लड़की। अब लड़की कहने से किसी एक लड़की का तो बोध नहीं हुआ। मैंने मान लीजिए आम कह दिया, तो आम कहने से किसी एक आम का तो नहीं, आम की भी कई सारी समूह जातियां हैं।
ये ऐसे नामों का बोध कराता है जिससे पूरी जाति का बोध हो। ठीक है ना। मैं अगर नदी कहता हूं तो नदी सिर्फ कोई एक नाम नहीं है, नदी कई सारी नदियां हैं, तो कई सारी चीजें हैं। समझ में आ गया। मैं गाय कह दूं, कुत्ता कह दूं, अब गाय कहने से पूरी गाय जाति का बोध होता है ना जी, गाय कहने से पूरी गाय का बोध होता है। तो ये ऐसे नामों का भी बोध कराता है जो जिससे कि पूरी जाति का बोध हो। बात समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, फटाफट से बताएंगे सब लोग। हाँ, अनेक। ठीक है, अगला तीसरा देखो। तीसरा ये किस चीज का बोध करा सकता है? ये समूह का, ये ऐसे नामों का बोध कराएगा जिससे समूह का बोध हो। देखो, पूरी जाति का बोध होना और समूह का बोध होना, ये दोनों में बड़ा अंतर है। ये ऐसे नामों का बोध कराता है बोध कराता है। दो दो बार हम क्यों लिख रहे हैं भाई? हम अभी तो ऊपर देख रहे हैं जस्ट कि ये ऐसे नामों का गड़बड़, गड़बड़ में हड़बड़ में गड़बड़ हुई। ये ऐसे नामों को बताता है जिससे, अब ये जाके सही हुआ, जिससे पूरी जाति का बोध हो, पूरी कम्युनिटी का बोध हो। कॉमन नाउन इसी को तो कहते हैं, कॉमन कम्युनिटी से ही बना है। ऐसे नामों को बताता है जिससे समूह का बोध हो। जिससे किससे बोध हो? जिसका किसका बोध हो? समूह का। जिससे समूह यानी कि ग्रुप का बोध हो। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को ना? बताइए सब लोग, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है मेरे भाई बहन जी लोग, जितने भी छोटे नन्हे मुन्ने बालक और बालिकाएं हैं अभी हमारे क्लास में, आप सब लोग बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हो गई। ये ऐसे नामों को बताएगा जिससे समूह का बोध होगा। समूह का बोध जैसे, जैसे में सर देखिए, मैं अगर परिवार कहता हूं कि आप सब मेरे परिवार हैं, तो परिवार कहने से सिर्फ एक आदमी का बोध नहीं होता, पूरे समूह का बोध हो गया। ना कि पूरी जाति का भी बोध नहीं होता, एक ग्रुप का बोध होता है। ये हम सब परिवार हैं, हमारे परिवार में 10 लोग हैं, हमारे परिवार में 20 लोग हैं, हमारे परिवार में 100 लोग हैं, हमारे परिवार में 500 लोग हैं, हमारे परिवार में 50 लोग हैं, हमारे परिवार में 5 लोग हैं। ये जो भी है एक पूरा ग्रुप को हम बताते हैं। किसके बारे में बताते हैं प्यारे बच्चों? ग्रुप को बताते हैं। अगर मैं कहता हूं सेना, तो सेना कहने से पूरी जाति का बोध नहीं होता है, पर एक बटालियन का जरूर बोध होता है कि हाँ जी ये सेना है, इतने लोगों का समूह है। मैं अगर कहता हूं सभा, तो सभा कहने से क्या पता चलता है? क्या पूरी जाति का बोध थोड़ी होता है। सभा कहने से कि हाँ भाई एक ग्रुप है जिसमें इतने सारे लोग हैं। समझ में आ रही है चीजें? जी बिल्कुल। अगर मैं कह दूं सेना, आर्मी जिसको भी कहा जाता है, टीम जिसको कहा जाता है, ग्रुप कह सकते हो, तो ये झुंड, अब चाबियों का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, ये सारी चीजें जो होती है प्यारे बच्चों, ये सब आप कह सकते हो कि ये क्या है? ये सब समूह का ही बोध हो रहा है, समूह का ही बोध हो रहा है। आ रहे हैं बात समझ में? कोई दिक्कत? अच्छा, मेला मैं कह दिया, मेला कहने से क्या हो रहा है? मेला कहने से, मेला एक जाति का बोध थोड़ी हो रहा है, मेला कहने से पूरे समूह का बोध हो रहा है, पूरे ग्रुप का बोध हो रहा है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? एक बार बता देंगे सब लोग, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? अगला देखा जाए, नंबर 4। 3 नंबर तक हमने कंप्लीट कर लिया, चौथे नंबर पे आ जाते हैं। ये देख लीजिए एक बार सब लोग, ये ऐसे नामों को बताएगा जिसको माप तौल किया जा सके। ये ऐसे नामों को बताएगा जिसका माप तौल किया जा सके, माप तौल। ये ऐसे नामों को बताता है, ये ऐसे नामों को बताता है, ये मतलब कौन? संज्ञा, जिससे या जिसकी नाप
तौल की जा सके, नाप तौल की जा सके। समझे बच्चा? समझ में आया? तो जिसका माप तौल किया जा सकता है वो हमारा, वो भी संज्ञा में ही आता है। वो भी क्या आता है प्यारे बच्चों? संज्ञा में ही आता है। आप सब लोग जानते हो जिसको आप माप सकते हो, तौल सकते हो। अब जैसे आटा हो गया भैया, आटा मापने तौलने की चीज है। चावल हो गया, दूध हो गया, ये सब क्या है? सोना हो गया, चांदी हो गया। ये तमाम चीजें जो है प्यारे बच्चों, ये मापने तौलने की चीज है। तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये भी संज्ञा हो सकती है। ये क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें, हाँ बहुत हो सकता है बच्चों। तेल, दूध, घी, चीनी, नमक, चावल, भैया एकदम हो सकता है। एग्जाम्पल का वह मैंने कहा ये संज्ञा है। इसको हम एक नाम देते हैं महानाम। क्या नाम देते हैं प्यारे बच्चों? महानाम। नामों की सबसे बड़ी सूची, जिसको हम लोग कहते हैं नाउन। अब बार बार इसका इस्तेमाल किसी एक खास में किया जाए, इसके लिए हमने बनाया प्रोनाउन। प्रोनाउन सर्वनाम, तो उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो कोई बताया नहीं हो, हमारे सवाल का जवाब किसी ने नहीं दिया है। किसी ने जब सवाल का जवाब नहीं दिया। हम काला साड़ी के बारे में आपसे पूछे कि करिया सड़िया करियाई के लाई, कौन लेके आएगा? कोई बताया नहीं अभी तक। चलो जी, ऐसे ही मस्ती कर लेते। चलो, ये है हमारा प्यारे बच्चों अगला पांचवा जो है। इसमें देख लीजिए, ये ऐसे पदार्थों को बताता है जिससे हमारे किसी मतलब व्यक्ति का भाव, भाव समझ रहे हो ना, उसके अंदर का गुण, उसका दोष, ये सब भी आ जाए। ये ऐसे नामों को बताता है। अच्छा, ये से क्या तात्पर्य है जरा बताना सब लोग? ये ऐसे नामों को बताता है, कैसे नामों को बताता है? अच्छा, ये जो मैं लिखा हूं कि ये, इससे क्या तात्पर्य है? इससे संज्ञा। बहुत बढ़िया। यह ऐसे नामों को बताता है जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण का पता चलता हो, दोष का पता चलता हो। गुण, दोष, भाव इत्यादि का पता चले, उसको बताता है। ये समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अवस्था को बताए, अवस्था का, ये ऐसे नामों को बताता है जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और अवस्था का बोध हो। हाँ बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है ना बच्चों। जैसे मैं कह दिया क्या, जैसे जैसे मान लीजिए हमने कह दिया प्यारे बच्चों कि मैं जवान हूं, तो ये अभी हमारी जो जवानी है, जवानी क्या है? ये हमारी अवस्था को बताता है। बुढ़ापा, बुढ़ापा क्या है प्यारे बच्चों? हमारी अवस्था को बताता है। हम गोरा हैं, काले हैं, ये सब जो चीजें हैं, मैं थोड़ा बैठ के लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। अगर मान लीजिए मित्रता हमने किया, तो मित्रता ये देखने की चीज नहीं है, ये भाव है अंदर से। करुणा भाव है। किसी से आप अगर दुश्मनी करते हैं, तो शत्रुता अगर है, ये सब क्या चीज है? ये देखने समझने की चीज, तो मतलब देखने की तो चीज नहीं है, लेकिन ये भी नाम है, भाव है। तो हम इसको भी, ये प्यार जो होता है ना, ये जो प्यार, जो आजकल के बच्चे बड़ी भाव में भाग जाते हैं इस दुनिया में, हालांकि सत्य तो ये कुछ है नहीं। हाँ? ये सब क्या है प्यारे बच्चों? ये सब संज्ञा का नाम ही है। अब आप तमाम चीजों को देख लिए कि इतनी सारे ये काम करते हैं संज्ञा, तो इस आधार पर आप देखिए, आपको 5 काम दिखा, 5 प्रकार भी मैं आपको बता देता हूं। इससे अलावा भी बहुत सारी चीजें आती है, बट मैं आपको बता रहा हूं प्यारे बच्चों, इसके काम को, उसको लेकर के, प्रकार को लेकर के। इस आधार पर आप प्रकार देखेंगे तो संज्ञा के कितने पुत्र? अरे मेरे रे सासु के 5 पुत्र थे, लो। लेकिन यहां संज्ञा, तो संज्ञा के कितने पुत्र? संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद में प्यारे बच्चों सबसे पहला हमारे पास आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा आपने पढ़ा, जैसे आपने क्या पढ़ा कि ये ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में एक हो, किसी खास हो, कोई पर्सनल चीज हो, इसको पर्सनल प्रोनाउन, सॉरी, पर्सनल नाउन कहा जाता है। मतलब ये किसी खास को बताए। नाम में अगर मेरा नाम ले लिया अनु, तो और कोई नहीं, सिर्फ अनु। अगर नाम में मान लीजिए कोई आ गया जैसे रोशन, तो सिर्फ रोशन की बात हो रही है। खुशबू, तो सिर्फ खुशबू की बात हो रही है। सिर्फ सोमवार, तो खास दिन का नाम है, सोमवार हो गया। तो किसी खास का नाम हो तब हम इसको क्या कह देते हैं प्यारे बच्चों? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आपने दूसरा क्या देखा कि इसने पूरी जाति का बोध कराया, मतलब इस आधार पे हम इसको क्या कह सकते हैं? जातिवाचक संज्ञा कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? बताओ सब लोग, क्या कह सकते हैं प्यारे बच्चों? जातिवाचक संज्ञा। तो दूसरा जो हो गया जातिवाचक संज्ञा। प्यारे बच्चों ये नामों की सूची है, अब जितना ज्यादा आप पढ़ सकते हो पढ़ो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तीसरा, आप समूह के बारे में पढ़े, समूह का बोध करा रहा था, तो समूहवाचक संज्ञा भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो जी? समूहवाचक कह सकते हो क्या? बोलो सब लोग, समूहवाचक कह सकते हो क्या? अच्छा, ये वही रोशन दीदी है क्या सुबह वाला? हाय रोशन दीदी, कैसे हो दीदी आप? ये मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये आपकी मैम पूछ रही हैं। सुबह में तो अनु मैम समझ में नहीं आ रहा है मैम। रोशन दीदी अभी समझ में आ गया आपको? तो समूहवाचक समझ में आ गया। चौथा देख लो भैया, चौथा आपने पढ़ा था जिसको माप सके, तौल सके, ये सब द्रव्यवाचक कहलाता है। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन संज्ञा कहेंगे बाबू? द्रव्यवाचक कहिएगा आप सब लोग। मटेरियल नाउन जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन। क्लियर है ना? चलो जी, ओके, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलिए, पांचवा नंबर हमने क्या देखा? भाव वाला। तो ये भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? तो व्यक्ति, अब ये बताओ, अब इन सबका अलग अलग प्रकार, वो सब पूरा डिटेल पढ़ना है क्या? इधर तो पढ़ लिया आप लोगों ने। अब ऐसे इसमें तो इतना आप सब लोग जानते हो कि प्रदेश का नाम, शहर का नाम, नदी का नाम, देश का नाम, ये सब जो नाम होता है, किसी व्यक्ति का नाम, किसी स्थान का नाम, यही सब होता है क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये सब तो नहीं पढ़ना है ना जी? अब ये सब तो क्लियर मतलब है ना कि अब ये सब भी अलग अलग से पढ़िएगा? ये सब तो नहीं पढ़ना चाहिए मुझे लगता है आप लोगों को, ये सब तो क्लियर होगा ना? मतलब क्लियर समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें? मतलब ये तो यही चीज है कि अगर समूह में कहूं तो समूह का मतलब क्या है? पूरे झुंड का बोध हो रहा है, पूरे परिवार का, समिति, टीम, सेना, यही समूह है। द्रव्य में जिसको आप माप सकते हो, सोना चांदी हीरा मोती दे दूध तेल दही नमक, ये सब क्या है? ये वही चीज है। भाववाचक के लिए भाव आप समझ ही रहे हैं कि भाव में क्या क्या चीजें आ सकती है। भाव में आप दुनिया भर की चीजें पढ़ सकते हो, सुंदरता, अच्छाई, बुराई, मित्रता, शत्रुता, खटास, मिठास, फुर्ती, लंबाई, चौड़ाई, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इतिहास, भूगोल। बच्चों विषय का नाम भी भाव में आता है, उसमें भाव प्रधान है, इसलिए भाव। विषय का नाम भी भाववाचक। अब व्यक्ति के नाम में व्यक्ति का नाम, व्यक्तिवाचक में व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वही स्थान का नाम, शहर का नाम, प्रदेश का नाम, नदी का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम। अब ये सब क्या आता है? व्यक्तिवाचक। तो अब ये सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? ये सब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना? बता दीजिए सब लोग। तो ये पांचों पुत्र थे और पांचों पुत्र आपने देख लिया। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के पांच पुत्र थे और पांचों के बारे में आपने समझ लिया। बस मेरे हिसाब से तो यही चीजें हैं आप लोगों के अंदर। तो संज्ञा आपके प्रश्न में, आपके सवाल में, बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछेगा? एग्जाम में जो सवाल आता है वो पूछेगा निम्नलिखित में से कौन, निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा है? बस ये लॉलीपॉप सवाल पूछता है आपका बोर्ड एग्जाम में। समूहवाचक संज्ञा है। चलिए, पहला
पहला मान लीजिए इसने कह दिया पूरा गाय का बोध करा दिया। दूसरा जो है इसने कह दिया मान लीजिए इसने कह दिया समिति या सभा कह दिया। तीसरा कह दिया इसने चावल, और चौथा कह दिया मान लीजिए कि जवानी। क्या बताइएगा, क्या सही जवाब होगा आपके हिसाब से? बताइए सब लोग। किसका फोन आ रहा है, एक बार बताएंगे सभी बच्चे? कोई? एक मिनट प्यारे बच्चों। अच्छा इन्हीं का है, ठीक है, हो गया ना। ऑप्शन बी आपने बताया, ऑप्शन नंबर बी सही है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी सही है। तो सवाल बस ऐसे ही पूछता है तो हमारे हिसाब से ये कंप्लीट होता है। बाकी प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को मैं बता रहा हूं कि आप लोग इसे एक बार फिर से देख लीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संज्ञा बस इतना ही है, संज्ञा में बस यही है। अब देखिए इसी में जो काउंटेबल अनकाउंटेबल जो होता है ना, तो वो चीजें बिल्कुल अलग है। इसी में जिसको काउंट कर लो काउंटेबल, ना कर पाओ तो वो नहीं है, अगणनीय गणनीय या आधुनिक संज्ञा। अरे हीरा भी वही होगा, द्रव्यवाचक में हो जाएगा ना हीरा। तो बस यही है। अब इसी की चीज को हम बार बार फिर से लिखें कि व्यक्तिवाचक में ये आएगा, तो वही चीज है, वो बार बार लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए, और अपने आसपास जितने भी आपके छोटे भाई बहन हैं जो क्लास 10th में है, जो 11th में है, 12th में है, उनको साइंस संग्रह से जुड़ने के लिए जरूर आप प्रेरित करें। इसमें हमारी मदद करें कि आप और भी बच्चों तक साइंस संग्रह को पहुंचाएं, हमें और भी बच्चों तक पहुंचने में मदद करें। और ये तब संभव है प्यारे बच्चों जब आप इसके लिए थोड़ा मेहनत करते हैं अपने आसपास के क्षेत्र में बच्चों के साथ। तो मैं चाहूंगा, मेरी विनती होगी कि आप थोड़ा बहुत जरूरी इस चीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है ना। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, लव यू।